डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI। डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट बढ़ा जाता है, बार ग्राफ भी हो सकता है, ऐसे सर्कल बनाकर पाई चार्ट बोला जाता है। ठीक है, इस ऐसे भी पूछा जा सकता है कुछ भी, या फिर टेबुलर फॉर्म में भी दिया जा सकता है। इस टाइप से डेटा दिए जाते हैं। तो ये चीज़ होती है। इसमें जो ज़्यादा काम आता है एवरेज पूछा जाता है। एवरेज वही जो अपना मेथड होता है वो, मान लो जैसे 2 4 6 8 दे रखा है, तो इसका एवरेज कुछ भी मान सकते हो। 4 मान लिया, फिर इसमें से कितना डिफरेंस है 2 का, इसमें 0 का, इसमें +2 का, इसमें +4 का। अब सबको जोड़ा, 4 आया, 4 से डिवाइड किया, कितना डिवीजन है +1 है, तो 4 + 1, इसका एवरेज 5 आ जाएगा। इस तरीके से करना है। और दूसरी है जो कैलकुलेशन है, जोड़ ज़्यादा काम आती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे 2144 दे रखा है, ठीक है, और 2300 दे रखा है, 2224 दे रखा है। तो इसको जोड़ने के लिए आप क्या करो, इस चीज़ को आप कुछ भी मान लो। जैसे पहले आप इसको 2000 मान लो, इसको भी 2000, इसको भी 2000, तो 6000 हो गए सीधा। ठीक है, फिर आप इसको 100 300 और 200 कितने हो गए 600, फिर 44 और 24 ये हो गया 68। इनको ऐड कर दो, जो भी आता है 666। या फिर इसी कोई 2100 मान लो, इसको भी 2100, इसको भी 2100। कितनी बार हो जाएगा, 3 बार है, तो कितना हो जाएगा 6300, ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ पर 200 और बच गए, यहाँ पर 100 और बच गए, 300 और हो गए, तो 6600 हो गया है। फिर इसमें 44 और 24 ये हो गया 68, 6668। इस तरीके से जोड़ हमेशा ही बच्चों की तरह नहीं करनी है कि यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा नहीं, ऐसे नहीं करनी है। अभी जो बताया इस तरीके से करनी है ताकि फास्ट हो जाए। एक और चीज़, जैसे मान लो यहाँ पर 100 है, 100 से 110 होता है। ठीक है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। तो मान लो 700 का 10% इंक्रीज करना है, तो कितना आएगा यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ 10% इंक्रीज करना है। ठीक है, तो कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कुछ नहीं करना है, परसेंटेज नहीं निकालना है। यहाँ पर 100 करो और इसका बट्टा करो, इक्वल टू 700 करो, अब 1x करो, 20 से 20, x इक्वल टू 77 आ गया है। 77 इसमें ऐड कर दो, नहीं 77 ऐड नहीं, बस ये आ गया है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 770, ये आ गया है। ये 10% इंक्रीमेंट हो गया। इस तरीके से निकालना है, ये काफ़ी काम आएगा ट्रिक में। कैसे पूछेगा, मान लो कुछ महीने दिए होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, डेटा दे रखा होगा ये सब टेबुलर फॉर्म में। फिर आप मार्च है, अप्रैल का पूछ लेगा कि अप्रैल में उतना इंक्रीमेंट है जितना फरवरी से मार्च में होता है। तो अभी जो किया है ना, ऐसे ही करना है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अप्रैल मई जून का दे रखा है, अब उनको जुलाई पूछा जाएगा और बोला जाएगा कि जितना मई से जून में जितना परसेंटेज इंक्रीज होता है उतना ही जून से जुलाई में इंक्रीज होता है। ठीक है, जून से जुलाई में परसेंटेज इंक्रीज होता है, तो हमें निकालना है। पहला तो देखो इसका परसेंटेज निकालो, ये कितना हो जाएगा 1। इन परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी बेसिक बता दूँ। ठीक है, 700 - 600 वन 600, यानी कि पहले ही माइंड में इन दोनों का डिफरेंस कर दिया करो, मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 जीरो जाएगा, ये माइंड में ही कर दिया करो, डबल जीरो जाए चला जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 180 आएगा। ठीक है, ये 6 से कितनी बार 30%, यानी कि 30% इंक्रीज हो रहा है। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ से यहाँ 30% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 600 डिवाइडेड बाई 780 इक्वल टू करोगे। ये अब यहाँ से यहाँ पहले इधर वाला लिखा है ना, इसको सेंटर माना है, तो इधर वाला पहले लिखा ऊपर, फिर नीचे। अब इसको ऊपर
अब इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, ये वाला पहले आएगा 780 अपन एक्स आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर दोगे, सोल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा 1014, ये आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से करना है। यहाँ पर मैंने शायद आप लोगों को पूरा नहीं बताया, यहाँ 30% इंक्रीज आया, तो हमें इसका भी ऐसे 30% इंक्रीज नहीं निकालना है कि इसका भी मैं 30% निकालूँ। कैसे निकालोगे, 130/100 मल्टीप्लाई 780, 0 से 0 0 से 0 यानी कि 13 × 78। इस तरीके से नहीं करना है आपको, सीधा ये इस तरीके से करना है। तो आपकी ये जो कैलकुलेशन है ये बच जाएगी। सीधा ऐसे ही करोगे और डायरेक्ट यही आएगा, देख लो भले, 0 से 0 0 से 0, ये 6 बार निकलो 13 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आएगी, 13 मल्टीप्लाई 78। अब क्या करोगे, सीधा इसका देखो यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, तो जिसके पीछे 4 है अपना वही आंसर है। अगर फिर भी नहीं आता है तो डिजिटल सम का यूज़ कर लिया करो। डिजिटल सम कैसे आएगा, इन दोनों को 13 है, 13 का डिजिटल सम कितना है 4 मल्टीप्लाई ये इन दोनों का कितना आ जाएगा 15 का डिजिटल सम कितना आ गया 6। तो इन दोनों का क्या आ जाएगा 24 का डिजिटल 6। तो 6 के पीछे 6 आए, डिजिट को जोड़ने पर इनको जोड़ो, 1 + 1 + 4 6 आ रहा है, तो यही आंसर है। इस तरीके से डिजिटल सम निकाला जाता है। जहाँ पर 9 दिखे वहाँ उसको उड़ा दिया करो, ख़त्म कर दिया, इसको कैलकुलेट ही नहीं करो। मान लो यहाँ पर आ जाता 10914, तो 9 को उड़ा दो, बाकी सबको जोड़ दो, कितना आता 6, तो ये आंसर होता। अब देखो ऐसा दे रखा हो, ऐसे आएगा क्वेश्चन वैसे भी ऑडिटेड इंटरप्रिटेशन में कि 40% ऑफ 400 इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन 60% ऑफ 800। ठीक है, ये 800 है। तो एक तो ये ऐसे होता है जो बेसिक मेथड होता है बच्चों वाला। ठीक है, बेसिक यानी बच्चों वाला। कैसे करते हो आप, इसका 40% निकालो, इसका 40% निकालोगे तो कितना आएगा 160 आ गया। ठीक है, और इसका 60% निकालो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 480। ठीक है, अब पूछा क्या है कि ये वाली संख्या इससे कितना परसेंटेज कम है, तो इन दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 2 3। अब परसेंटेज इससे निकालना है, ऐसे ऐसे, फिर कितना आ जाएगा, इन दोनों को काटो, 16 से 2 बार 3 बार, यानी 200/3 यानी कि 66.66% आएगा। ये तो वाला होगा बच्चों वाला मेथड। अपना मेथड देखो। अब देखो अपना मेथड, ठीक है, जिसको के मेथड बोला जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, 40 जितना बोला है, क्योंकि अपने रेशियो से करने वाला है, इक्वल टू मत करो, रेशियो करो 60/800, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है, क्योंकि नीचे से 100 आएगा वो वैसे ही कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, ये से 0 0, ये 2 से 3, यानी कि 1:3 रेशियो में आया है। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस देखो। अब वही मेथड जो बच्चों वाला आया था ना, कैसे निकालोगे कि 2 है डिफरेंस, ज़्यादा कितना, नीचे 3 मल्टीप्लाई 100, 66.66%। अभी इन दोनों संख्या को ये मान लो आप, ये वाली चीज़ें। और अगर इसी की जगह ये पूछ लेता कि 40% ऑफ 400 है, वो कितना परसेंटेज है 60% ऑफ 800, कैसे निकालते, सीधा इसी से निकालो, 1/3 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 33.33% है, सीधा निकल जाता। इसको कैलकुलेट करके बच्चों वाले मेथड से करोगे तो भी इतना ही आएगा। कैसे चेक भी कर लो, इसका 40% ये कितना आएगा 160 आएगा, और ये कितना आएगा, ये आएगा 480। तो निकाल दो 160/480 मल्टीप्लाई 100, ये 0 3 बार, ये कितना है 100/3 यानी कि 30.33%। ये आ गया सेम। अब देखो इस तरीके से पाई चार्ट दिया रहता है। देखो बोला जाता है टोटल
800 एम्प्लॉयज़ है तो हमें MR में एम्प्लॉयज़ निकालना है। MR में कितना है 30%। देखो करना कैसे, यूँ तो आप निकाल सकते हो कि 30%, 30/100 मल्टीप्लाई 800 ऐसे निकाल सकते हो कि ये 240 ये आंसर आ जाएगा। फिर भी अपना जो तरीका होता है वो बेस्ट रहता है। टोटल 800 है, ये किसके बराबर है, 100% के बराबर है। यानी कि दिया कितना है, अपना दिया अपना कितना है 100 है, निकालना किसका है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 30। तो ये तरीका हमेशा ही बेस्ट रहता है सब जगह पर। ये तो बच्चों वाला मेथड है, इस तरीके से सोचा जाता है तो कोई 30% निकाल दिया। बाकी ये वाला जो लॉजिक लगा जाता है ये काम में ज़्यादा आता है। क्या टोटल कितना, ये कितना 100% है, टोटल 100% है तो अपना 100% कितना है 100 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई निकालना किसका 30 का, तो ये 240 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार बाकी वाला को भी निकाल सकते हैं। तो ये था परसेंटेज में। अब देखो यही सवाल डिग्री में दे रखा होता तो, देखो ये डिग्री में दे रखा है, ठीक है। टोटल ये 360 डिग्री होता है, सबको पता है। और देखो टोटल एम्प्लॉयज़ है 2400 किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और कौन से ऑफिस में 600 एम्प्लॉयज़ है, देखो डिग्री में निकालना है, ठीक है, डिग्री में निकालना है। यानी कि 360 डिग्री किसके बराबर है, दिया कितना है 2400 के बराबर है, निकालना किसका है 600 का, कितना हो जाएगा 3 बार 4 बार जाएगा ना, ये हो जाएगा 120, यानी कि 120 डिग्री। आई नहीं ऑप्शन, कैसे हो गया गड़बड़, सही तो है 90 आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। तो ये जो भी है मान लो ये ABCD और E, तो E ऑफिस होगा उसमें 600 एम्प्लॉयज़ हैं। और अगर आप बच्चे हैं तो बच्चों वाला मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है। यानी कि 2400 में से 600 आए हैं, नंबर आए हैं, 2400 का एग्ज़ाम था 600 नंबर आए हैं, तो निकाल तो डिग्री निकालनी है 2400। अगर परसेंटेज निकालना होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, डिग्री निकालनी है तो 360 से निकालो, वही आएगा 90 डिग्री आंसर। और ऐसे भी कर सकते थे, जैसे टोटल कितना दे रखा है 2400, ठीक है, और दिए रखा है ये किसके बराबर 360 के बराबर है, पूछा किसका x का निकालना है, किसके बराबर है 600 के बराबर है। तो इसको भी सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री आएगी। अब मान लो परसेंटेज और डिग्री दोनों साथ में दे रखी है, जैसा हमें पता है 100% है वो किसके बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब मान लो तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 360/100, ठीक है। तो किसी भी परसेंटेज को डिग्री में मल्टीप्लाई करना है तो जैसे 40% है एग्जांपल है, इसको डिग्री में चेंज करो, कैसे करोगे, सीधा कुछ नहीं करो 360 से मल्टीप्लाई कर दो ये 40 से, कितना आ जाएगा, ये इतना डिग्री आ जाएगा 44, 144 डिग्री आ जाएगा इस तरीके से। और कोई डिग्री दे रखी है मान लो 90 डिग्री दे रखी है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करो 100 तो 90 है, इसको 100/360 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज में आ जाएगा 25% इसके बराबर है। जैसे इसी को चेंज कर देते हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, हमें पता है कि ये कितना है 40% है ना, तो इसको कैसे करोगे, डिग्री को परसेंटेज में चेंज करना है तो 144 है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 100/360, ठीक है। ये आ गया, काटो इसको 12 से कटो, ये 12 बार, ये 3 बार, ये 0 से 0 गया, हो गया 4, तो कितना आ गया 40%। इस तरीके से, यानी कि कहने का मतलब ये है
कि जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर आएगा। मान लो ये परसेंटेज है, परसेंटेज को डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री के ऊपर आएगा, यानी कि एग्जाम्पल ले लो 40% है, उसको डिग्री में चेंज करना है तो 40% है, डिग्री में करना है तो 360 क्या होता है, डिग्री में होता है, तो डिग्री ऊपर लिखनी है अपॉन 100। और अगर 90 डिग्री है, ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज ऊपर आएगा, तो 90 परसेंटेज क्या होता है, 100% होता है, 100/360, इसे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर आएगा, यहाँ पर डिग्री में कन्वर्ट करना तो डिग्री ऊपर, यहाँ पर परसेंटेज में तो 100% से ऊपर, इस तरीके से। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, हमेशा ही आपको एक्स्ट्रा डेटा देगा। पूछा क्या है कि देखो क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑन एक्सपेंडिचर है, डी पर कितना खर्च हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है इतना, क्या हमें इससे कोई मतलब है, नहीं, क्यों मतलब नहीं है, ये देखो ये फालतू का डेटा देगा, इसका कोई सेंस नहीं है, हमें तो बस व्हाट परसेंटेज ऑन डिग्री, ठीक है, डी की डिग्री कितनी है, इतनी है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज 90, तो परसेंटेज करना है तो परसेंटेज ऊपर लिखा जाता है 360, 10 से 10 4 बार 25%। ऑप्शन कौन सा, ये वाला, इससे कोई लेना देना नहीं है, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही, ये देखो इस तरीके से टाइम वेस्ट होता है। अब देखो ये वाला सवाल है, ये ए से लेकर एफ तक ये डिस्ट्रिक्ट है, और क्वेश्चन ये डिस्ट्रिक्ट दे रखा है कि डिस्ट्रिक्ट बी में 60% लोग गांव से आते हैं और डिस्ट्रिक्ट डी में 40% लोग रूरल से आते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है कि बी से अर्बन, ठीक है, बी से अर्बन पता चल गया 60% रूरल है तो 40% अर्बन हो जाएगा, इस 4% मोर और लेस देन डी से अर्बन, डी में अर्बन रूरल 40 है तो अर्बन कितना हो जाएगा 60%, और ये कितना हो जाएगा 40%। देखो मोर और लेस आए तो हमने सिखाया था, क्या सीखा था, वो रेशियो से करना, बाकी यहाँ पर परसेंटेज करना ही नहीं है, ध्यान रखने की बात है, बिल्कुल ही परसेंटेज नहीं करना है। तो क्या करते हैं, देखो बी कितना है 25%, ये 25% बी लिखना है, मल्टीप्लाई कितना है, अर्बन है 60% रूरल है तो 40% अर्बन हो जाएगा 40, ठीक है, 40% रेशियो, डी कितना है 18% मल्टीप्लाई कितना अर्बन, रूरल 40 है तो अर्बन 60%। अब देखो काटो, परसेंटेज गया, ठीक है, 0 से 0 गया, ये 2, ये 9 और ये 2, ये 3, यानी कि 25 आ गया है, ये 27 है। अब बोला है 25 है वो 27 से कितना कम है या ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कम है, कितना कम है, डिफरेंस देखो 2 का, कंपैरिजन कितने किससे करनी है, इससे करनी है ना डी से, तो वो कम जिससे कंपैरिजन की जाती है वो हमेशा नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100 कर दो तो ये लगभग आ जाएगा 7.4 के आसपास, तो इतना कम है, ये आंसर हो गया। एक चीज़ जो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको ध्यान रखनी है कि कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर एक टेबल या जो भी है डेटा फॉर्म में दे देता है, क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, फिर 10-15 क्वेश्चन बीच में डाल देगा जीएस जीके जो भी है, फिर इसी लेवल का सेम चार्ट दे देगा और उसमें क्वेश्चन कुछ और होगा। तो यहाँ के जो डेटा आप सोल्व करते हो ना, जिसका भी आप एवरेज निकालते हो, परसेंटेज निकालते हो, वो एक अलग से ही कॉलम बना के पेज जो ब्लैंक पेज दिया जाता है उसमें बनाकर रख लिया करो, क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन क्या पता आगे जाके पूछा जाए तो ये डेटा वापस यहाँ पर यूज किया जा सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पर भी अगर उल्टा सीधा कहीं लिख दिया तो ये यहाँ पर भी और बनाना पड़ेगा, वो टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए ऐसा किया जा सकता है। वैसे जनरली क्या होता है, क्वेश्चन एक ही सीरीज़ में दिया जाता है लाइन में, कभी कभी उछाल भी देते हैं क्वेश्चन, तो इस डेटा को संभाल के रखना हमेशा ही। अब देखो ये वाला सवाल है, यूँ तो 4-5 लाइन में दे रखा था, मैंने इसको शॉर्ट बना दिया है। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये जो डिपार्टमेंट दे रखे हैं, ठीक है, 6 डिपार्टमेंट में, इसमें बोला गया एस डिपार्टमेंट में है उसमें एम्प्लॉयज़ 1080 है, तो हम एस डिपार्टमेंट में जाएंगे, एस में कितना है 1080, ठीक है,
कुछ भी चेंज नहीं करना। 1080 देखो सीधा सीधा मतलब है 54 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 108 आता है, यानी कि ये कितना गुना है, 20 गुना है ये तो। ठीक है, अब समझ में आ गया है। अब बोल रहा है जे, क्वेश्चन क्या है, जे और के में निकालना है, जे प्लस के की वैल्यू निकालनी। जे में का मतलब है टी और पी में नंबर ऑफ मेल्स है। ठीक है, टी ये रहा और पी ये रहा, कितना हो गया 90 और 30 कितना हो गया 120। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ लिख देना है बस। के है पी और मेल है, पी और क्यू के डिपार्टमेंट का अंतर, पी और क्यू इतना है, दोनों का अंतर कितना हो गया, ये हो गया 60। ठीक है, ये जे और के की वैल्यू आ गई, दोनों को जोड़ दो 180। ठीक है, आ गया। अब देखो सीधा सीधा निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको। ये कितना हो रहा है 54 का 20 गुना हो रहा है, तो ये भी इसको भी 20 गुना कर दो, काम हो जाएगा अपना। 180 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा, इतने एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, यही आंसर है। देखो कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है, जितने गुना किए है इतने 20 मल्टीप्लाई है 20 गुना है, तो ये भी 20 गुना कर दो, ये तरीका है करने का। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यहाँ पर गुना क्यों के 20 गुना, अरे भाई 20 गुना का मतलब है कि 1 डिग्री की वैल्यू 20 के बराबर है, ये निकला है हमने। चाहे तो डिवाइड करके देख लो, 108 है 54, इसको डिवाइड करो, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 20 के बराबर है। समझ में आ गया। तो हमारे पास कितनी डिग्री है, 180 डिग्री है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही किया है। तो अपन को इस तरीके से नहीं करना है, सीधा दिख रहा है कि 8 और 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो काम हो जाएगा अपना इधर से ही। अब देखो ये वाला सवाल है, ठीक है, ये पाई चार्ट दे रखा है और टोटल एम्प्लॉयज़ है 3600 दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि सी है, सी डिपार्टमेंट में मेल एम्प्लॉयज़ 20% है। ठीक है, मेल एम्प्लॉयज़ 20% है सी में 20% मेल है, तो फीमेल कितना हो जाएगा 80%। ठीक है, और डिपार्टमेंट डी में 40% फीमेल है, ये डिपार्टमेंट डी है, इसमें 40% हो गया फीमेल, तो मेल कितना हो जाएगा 60% मेल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि डी डिपार्टमेंट में फीमेल के रेशियो और सी डिपार्टमेंट में फीमेल के रेशियो पूछा है। क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था। डी डिपार्टमेंट कौन सा है, ये रहा, डी में फीमेल कितनी है 40% है, तो 40% मल्टीप्लाई कितना डिग्री है 90, तो 90 इस टू सी डिपार्टमेंट फीमेल में कितनी 80% मल्टीप्लाई कितना डिग्री है 54। अब इसको परसेंटेज से परसेंटेज गया, डिग्री से डिग्री गया, ठीक है, 0 से 0 गया, ये हो गया 5 बार, ये गया 6 बार, यानी कि 5:6, यही आंसर था। इतना जल्दी, बाकी इसको कुछ भी कन्वर्ट वर्क कर कुछ नहीं करना है, सीधा अपना जो ये वाला मेथड होता है ये सब जगह काम आएगा। अब देखो ये दे रखा है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डी में गर्ल्स है वो कितना परसेंटेज मोर और लेस है स्कूल बी में बॉयज़ की संख्या से। कुछ नहीं करना, मोर और लेस आता है तो सीधा अपना मेथड निकालना है। डी में गर्ल्स, ठीक है, डी स्कूल कितना है, डी का हमारा 18, कितना 18%। अब गर्ल्स कैसे निकाला जाता है, डी में ये गर्ल्स है, ठीक है, तो टोटल कितना है ये 3 और निकालना कितना 1 का, ऐसे नहीं निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे ही तो निकाला जाता है, सेम वही मेथड यहाँ निकालना है। अब बी में कितना परसेंटेज है, बी में 15% है। अब बॉयज़ निकालना है, बी का बॉयज़ ये रहा, कितना है टोटल कितना हो जाएगा 2 और 3 5 मल्टीप्लाई 2। अब इसका निकाल दो रेशियो,
परसेंटेज से परसेंटेज गया, ये 3 से 5 बार, ये 3 से 6 बार, 2 से 2, ये गया 3 बार, 3 से 3 गया, ये तो 1:1 हो रहा है। क्या सही है? चलो अगर ऐसा है तो भी यानी कि 1:1 आ रहा है रेशियो, इसका मतलब है दोनों ही बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर गर्ल्स पूछा है, डी हमने लिया है, बॉयज़ का ले लिया है, गर्ल्स का लेना था तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो तब ये रेशियो आ जाता 2:1, ठीक है। तो फिर ये क्या होता, मोर होता, कितना होता, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बना रहा है। कंपैरिजन किसके से करनी है, इससे करनी है, मल्टीप्लाई 100, यानी 100% ज़्यादा होता, 100% ज़्यादा होता ये वाला। इसमें कुछ गलत भी हो सकती है कैलकुलेशन, बाकी जो ट्रिक सीखनी है वो ये है, ये सब जगह काम आती है। एक चीज़ जो जैसे मान लो ये ग्राफ है, एग्जाम में देता है, ठीक है, ABCDE, लेकिन ऑप्शन तो हमारे पास 4 ही होते हैं, ABCD। तो जो ऑप्शन में नहीं होता है उसको पहले ही डिलीट कर दो। मान लो ABC और D दे रखे हैं, ठीक है, तो E है नहीं, तो E को E से डेटा लेना ही नहीं है, सीधा एलिमिनेट कर दो। और ऐसे ग्राफ में कई बार परसेंटेज का पूछा जाता है, इसमें साथ में छोटा और दे रखा है कि कौन सा लोवेस्ट होगा, दोनों का क्या पता है, तो परसेंटेज फटाफट कैलकुलेशन की जाती है। यहाँ पर परसेंटेज निकालो और जो लोवेस्ट या हाईएस्ट पूछता है वो निकाल दो। और क्वेश्चन में कई बार व्हाट इज़ द एवरेज लिखा हुआ होता है, शुरुआत में बहुत ही छोटा लिखा होता है तो पता नहीं चलता है, तो हम सीधा ले लेते हैं तो गलत आंसर हो जाता है। तो एवरेज वो रियल में एवरेज होता है, रियल एवरेज निकालना होता है तो ऐसे करना होता है। तो एवरेज आपको कैसे निकला है, कोई भी एवरेज बगैर कुछ भी रेशियो बगैर ज़्यादा तो होता है, रेशियो पूछा जाता है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना है और सीधा वो एवरेज यहाँ लेना और फिर काट कूट के ऐसे करना है। अब मान लो कई बार इक्वेशन बनती है जैसे A = A + E + 5280, टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं वो हो जाएंगे 264000, ठीक है। और A का परसेंटेज दे रखा है, A दे रखा है 36%, C दे रखा है 36%, A दे रखा है 24%। तो हमें E का कितना परसेंटेज वो निकालना है, तो क्या करो 36% = 24% प्लस E का X परसेंटेज है प्लस, अब क्या करो इसको ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। इस चीज़ को कैसे करोगे, 26400/528, एक से उल्टा कर दिया, 5280/2640000 मल्टीप्लाई 100, ये 2 बार आ जाएगा तो यहाँ पर 2 लिख दो। अब इसको सॉल्व करने पर 10% आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको 36% को नंबर में कन्वर्ट करो, इसको भी नंबर में कन्वर्ट करो, ऐसा नहीं करना है। जो कम है एक चीज़ है ये, तो इसी को ही परसेंट में कर दो ताकि ये आ जाए। और ऑप्शन भी परसेंटेज में दे रखा है तो आसानी से हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर में दे रखा होता तो इसको इससे माइनस कर देते, ठीक है, फिर उसका परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट कर दे, फिर ये नंबर उसमें माइनस कर दे, फिर जो ऑप्शन आता वो करेक्ट करते।